तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि मान लो अगर हमें रोज का 1.5 GB डेटा मिलता है, लेकिन अगर हम किसी दिन किसी कारणवश उसमें से 400 MB डेटा यूज नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम उस 400 MB को कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, या फिर क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम उस बचे हुए 400 MB डेटा को फिर कभी बाद में यूज कर सके। तो इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमें डेटा मिलता है 1-2 GB रिचार्ज करवाने पे, वो एक्चुअल में होता क्या है। मतलब एयरटेल जियो जो हमें 1 GB 2 GB डेटा देते हैं जिसकी वजह से हम इंटरनेट यूज कर पाते हैं, वो असली में होता क्या है। तो जैसे हम कॉलिंग के लिए रिचार्ज डलवाते हैं तो हमें मिनट्स मिलते हैं कि हम उतने मिनट आउटगोइंग कॉल्स पे बात कर सकते हैं उनकी सर्विस को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने हमारे एयरटेल के सिम पे रिचार्ज किया और उसमें हमें 50 मिनट का टॉक टाइम मिल रहा है, तो हमें पता है कि ये 50 मिनट एयरटेल की तरफ से मिली हुई हमें बस एक लिमिट है, या फिर हम कह सकते हैं अलावेंस है, कि हम एयरटेल का नेटवर्क यूज करके किसी से भी कॉल पे 50 मिनट तक बात कर सकते हैं। तो वो हमें लिटरल सेंस में अपने जिंदगी के 50 मिनट नहीं निकाल के दे रहे हैं। तो ऐसे ही जो हमें रिचार्ज करवाने पे डेटा मिलता है वो असली में डेटा नहीं होता है, क्योंकि रिचार्ज करवाने के बाद हमें सही में 1-2 GB की फाइल थोड़ी ना मिल रही है। हमें मिलता है बस अलावेंस, कि हम उनके नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट पे टोटल उतना डेटा अपलोड या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने फिर से हमारे एयरटेल के नंबर पे रिचार्ज डाला, लेकिन इस बार हमने डेटा का रिचार्ज डाला है जिसमें हमें लेट से 2 GB डेटा मिला। तो ये 2 GB एयरटेल के तरफ से हमें मिली हुई सिर्फ एक लिमिट है या फिर परमिशन है कि हम एयरटेल की सर्विस यूज करके इंटरनेट पे टोटल 2 GB डेटा का लेन देन कर सकते हैं, मतलब अपलोड या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो ISPs होते हैं, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल वगैरह, उनका काम यह है कि वो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करे, वो हमें कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे कि अभी आप ये YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, और इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आप जरूर किसी ना किसी ISP की सर्विस यूज कर रहे होंगे, लेकिन आपका ISP आपको ये वीडियो नहीं दिखा रहा है, उनके सर्वर पे ये वीडियो स्टोर्ड नहीं है, ये वीडियो YouTube के सर्वर पे है। तो आपका ISP बस आपको YouTube के सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, मतलब वो आपके और YouTube के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है ताकि आप ये वीडियो देख सको। ऐसे ही अगर हमें WhatsApp चलाना है तो ISP हमें WhatsApp से कनेक्ट करता है, Instagram चलाना है तो Instagram से कनेक्ट करता है, और ISPs हमसे इसी चीज के, मतलब हमें दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के पैसे लेते हैं। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि वो हमसे किस बेसिस पे पैसे ले, मतलब किस फैक्टर को मद्देनजर रख के वो ये डिसाइड करते हैं कि हमने उनकी सर्विस कितनी यूज की है। जैसे कि अगर हम ऑटो में बैठ के कहीं पे जाते हैं तो हमें डिस्टेंस के बेसिस पे पैसे देने पड़ते हैं, अगर हम दूर जाते हैं तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, पास में जाते हैं तो कम पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसे ही हमने हमारे ISP की कितनी इंटरनेट सर्विस यूज की है ये पता करने के लिए वो देखते हैं कि हमने उनके नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट पे टोटल कितने MBs या फिर GBs ऑफ डेटा एक्सचेंज किया है, और इसी के बेसिस पे वो हमें चार्ज करते हैं। क्योंकि अगर वो टाइम के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमने उनकी कितनी इंटरनेट सर्विस यूज की है तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी। और वो ऐसे कि मान लो 2 लोग हैं, उन दोनों से 100 रुपए लिए गए हैं और उनको इंटरनेट चलाने के लिए 5 घंटे दिए हैं कि तुम 5 घंटों तक कितना भी इंटरनेट यूज कर सकते हो। तो अभी उसमें से एक बंदे ने बस 200 MB ही यूज किए, क्योंकि हो सकता है शायद तब उसकी स्पीड स्लो आ रही हो, या फिर उसे 200 MB ही यूज करने थे, उसकी मर्जी, हम कौन होते उसे बोलने वाले। वही दूसरी तरफ दूसरे बंदे ने 5 घंटों में पूरा ब्रह्मांड अपने फोन में भर लिया, मतलब उसने बिल्कुल दबा के इंटरनेट यूज किया। तो अभी आप खुद ही सोचो कि क्या ये फेयर है। उन दोनों को पैसे तो सेम ही देने पड़े, लेकिन एक ने कम सर्विस यूज की और दूसरे ने उतने ही पैसों में बहुत ज्यादा सर्विस यूज की। तो इसीलिए ISP की कितने इंटरनेट सर्विस यूज हुई है ये टाइम के बेसिस पे नहीं बल्कि डेटा के बेसिस पे मेजर किया जाता है। अभी ये सब रामायण सुनने के बाद अगर आप उस क्वेश्चन को फिर से देखोगे तो आपको खुद ही समझ जाएगा कि इस क्वेश्चन में कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि हम आखिर परमिशन को कैसे स्टोर कर सकते हैं, और जो हमें परमिशन मिली है ISP की सर्विस सिर्फ आज के लिए यूज करने की, उससे हम कल थोड़ी ना उनकी सर्विस यूज कर सकते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। तो हम हमारे एंड से तो कुछ नहीं कर सकते हैं इस चीज के लिए, लेकिन हाँ कंपनी वाले जरूर हमने जितनी सर्विस यूज नहीं की है उसे हमें बाद में यूज करने के लिए दे सकते हैं। और बहुत कंपनीज पोस्टपेड में वगैरह देती भी है, लेकिन ज्यादातर बार वो बचा हुआ डेटा वापस देने की प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो हम तो रिचार्ज डालेंगे ही नहीं जब तक हमारा पूरा डेटा खत्म नहीं हो जाता, और इससे ऑब्वियसली उन्हें नुकसान होगा। और हाँ अभी मुझे याद आया कि हमारे बचे हुए डेटा को यूटिलाइज करने के लिए कुछ किया जा सकता है। तो क्या हो अगर कोई ऐसी ऐप हो जिसमें हम नोटिफाई कर सके कि हमारे पास इतना डेटा है, और जो हमारे आसपास है जिसे डेटा की जरूरत है वो हमारे हॉटस्पॉट के थ्रू उस डेटा को यूज
कर सके और उसके बदले में वो हमें थोड़े पैसे दे। लेकिन इसमें दिक्कत भी है कि हॉटस्पॉट की इतनी रेंज नहीं रहती है, तो हमें इसके लिए इक्विपमेंट्स वगैरह भी लगाने पड़ेंगे और बहुत सारे लोगों के पास ये ऐप रहनी चाहिए। तो हाँ, मैंने आपको स्टार्टअप आइडिया दे दिया है। तो अगर सच में कोई ये बना लेता है और सक्सेसफुल होता है तो मेरे घर जरूर 1-2 पेटी भेज देना।